करूं? नहीं नहीं, बर्थडे बॉय आपने क्यों करनी है, आपका तो आज हम गुलाम हैं। इसमें से जो है ना गोभी का टेम्परेचर अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसको छोड़ दूंगी कि ठंडा हो जाए। ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त व्हिपिंग क्रीम बन गई। ये हमारा केक जो है ना, इसका पहला कोट हमने लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। जैसे कल के व्लॉग में आपको हमने बताया था ना कि हमें करना है कुकिंग दावत से एक दिन पहले, तो कल है मेरे घर में दावत एंड होपफुली कि सारा काम टाइम पे हो जाए। तो क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी बड़ा दावत मैंने अरेंज किया है। तो आज आधा कुकिंग हमने करनी है। सबसे पहले हमने बनाना है केक, और केक के बाद जो है ना बाकी अपने कुकिंग प्रोसेस कर लेंगे। मेन्यू पे मैंने रखी हुई हूँ बहुत सारा चीज़ें, तो उसमें से जो है ना आधे से ज़्यादा मैं आज बनानी है और आधा चीज़ें जो है ना हमने कल बनाना है। केक को मैं बना लूँगी, इसमें क्रीम भी लगा लूँगी, इसको डिज़ाइन भी देंगे, खूब प्यारा सा सजाएंगे। लेकिन इसके ऊपर जो लिखाई है और आखिर जो फिनिश एक डेकोरेशन जो होती है ना केक की, वो हमने कल ही करना है। अभी इतना हम करेंगे ना कि इसको बस केक बनाएंगे, बीच में से इसको काटेंगे, पाइनएप्पल चीज़ें डाल देंगे, वो सारा काम हमें आज करना है। जब भी आप पाइनएप्पल केक बनाती हो, एक दिन पहले आप बनाएं, फ्रिज में रख के अगले दिन वो और भी जूसी मज़े की होती है। तो यहाँ पे जो मिक्सर मैं यूज़ कर रही हूँ ये डॉली का है, और इसके इंस्ट्रक्शन जो है ना पीछे बस जो लिखा हुआ है आपने वो फॉलो करनी है। तो इस पर लिखा हुआ है कि आपने लेनी है 1 कप वाटर, और उसके साथ आपने लेना है 6 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, 4 लार्ज एग्स, 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो इस चॉकलेट के इसने डिफरेंट इंस्ट्रक्शन बताई हुई है, और स्ट्रॉबेरी के जो है इन्होंने डिफरेंट बताया हुआ है। इसमें इन्होंने बताई हुई है कि आपको इसके लिए चाहिए 1 कप मिल्क, 4 लार्ज एग, 1-2 कप ऑफ मेल्टेड बटर। ठीक है, तो इसमें हमने मेल्टेड बटर 1-2 कप डालने हैं, लेकिन इसमें कुछ टेबल स्पून ही का है। तो आपने बस जो पीछे में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वही फॉलो करे। ये अब अक्सर टाइम से लोग पूछते थे कि मैं केक कैसे बनाती हूँ बर्थडेज़ में, मेरे बच्चों का बर्थडे हो या उस्मान की हो। इसी तरह मिक्स केक लाती हूँ, एक स्ट्रॉबेरी की और एक चॉकलेट की, उसको बस बनाती हूँ, और फिर उसके बाद कटिंग वटिंग करके इसके पीछे हमने बीच में जूस डालनी है और पाइनएप्पल के स्लाइसेस डालनी है। बहुत मज़े की बनती है। तो आपको मैं क्लोज़अप से कैमरा ला के दिखाऊँगी कि हमने इसको इसके अंदर क्या क्या डालना है और इसको किस तरह मिक्स करनी है। इसमें जो है ना सबसे पहले 1-2 कप मेल्टेड बटर हमने ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वही बटर है जो मैंने घर में बनाई थी। एक केक में डिफरेंट मेजरमेंट इसकी इन्होंने बताई है और दूसरे में डिफरेंट बताई है। अब इसमें तकरीबन 4 अंडे हमने ऐड करना है। ये हो गया 4 अंडे, और इसके अंदर हमें 1 कप मिल्क ऐड करनी है। अब इसमें हमने ऐड करना है ये स्ट्रॉबेरी का पहले। इसको हमने सही तरह मिक्स करना है। मेरे पास वो मशीन मिक्सर भी है, लेकिन अब वो कौन निकाल देगा। और आज दूसरा जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने बर्तन बहुत कम गंदा करना है, क्योंकि हमारा आज काम इस तरह है ना कि अगर हमने बहुत ज़्यादा बर्तन गंदा किया तो बाद में हमारा बहुत सारा काम जो है ना वो रह जाएगी। मैं अपना अप्रेन भी पहन लेती हूँ। अल्लाह अकबर, ये क्या हुआ? ठीक है, ये इसका इस तरह टेक्सचर बन गई और बड़ी मज़े का खुशबू आ रही है इससे। मैं दोनों जो हूँ ना इसी शेप का बना लूँगी, क्योंकि इससे फिर मुझे हार्ट शेप बनानी है, तो वो फिर मैं आपको दिखा दूँगी बाद में किससे हार्ट शेप आप किस तरह बना सकती हो।
बस इसको सारा इसके अंदर डाल देते। ओवन को पहले से मैंने ब्रॉयल पे ऑन किया है कि प्री हीट हो जाए। इसका केक के दबे के पीछे टेम्परेचर भी लिखा हुआ है कि आपने इसको किस टेम्परेचर पे जो है ना बेक करनी है। अब इस बॉक्स के पीछे लिखा हुआ है इसकी बेकिंग का टाइम 350 डिग्री टेम्परेचर पे मैं रख लूँगी। देखिए कि आपके पैन का क्या साइज़ है, उसके मुताबिक आपने टाइम सेलेक्ट करनी है। तो ये दोनों में जाके 350 पे रख लेती हूँ और टाइमर लगाती हूँ, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा आपको दिखाती हूँ। केक को मैंने रख दिया बेक करने के लिए और मैंने अपना अप्रेन भी पहन लिया क्योंकि आज का काम बड़ा ज़्यादा मैसी काम है हमारा कपड़े गंदा ना हो जाए। काउंटर में अपना साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना मुझे जितनी भी कुकिंग के लिए प्याज, टमाटर, गार्लिक, जिंजर, सलांट्रो, जो भी चीज़ें चाहिए वो सारा कुछ जो है ना मैं चॉप करती हूँ। मिक्सर जो मेरा मशीन है उससे चॉपर से मैं निकालती हूँ जो चीज़ चॉप करनी है, कोफ्तों का, चबड़ी कबाब का, सब चीज़ों का वो सारा काम करती हूँ। कटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगती है। एक बार हमारा कटिंग जो है ना कंप्लीट हो गई तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमें कुकिंग को कैसे प्रोसेस करनी है। तो अभी मैं बस अपना प्याज चीज़ें काट लूँगी जैसे मुझे काटनी है। प्याज चीज़ें काटना ऑफ कोर्स सबको आती है, तो वो करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमें क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा मज़ेदार केक भी रेडी हो गई। ये देखें माशाल्लाह। इसको बस इधर रख देती हूँ और ये रैक निकाल के इसके ऊपर में रख दूँगी इसको। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज कुरान का भी बस आखिरी सिपारा ख़त्म हो रहा है। सारे प्याज, सब्जियाँ, जितना भी चीज़ें मुझे कुकिंग के लिए काटनी थी वो मैंने काट लिया। अब सबसे पहले कोफ्तों का मसाला बनाते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अफ़गानी कोफ्ते। तो ये जो है ना मेरा रेसिपी इसी तरह है। अगर आप डिफरेंट तरीके से बनाती हो तो आके फिर मुझे जज ना करे कि कोफ्ते ऐसे नहीं बनती है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पे तकरीबन 4 पाउंड्स मैंने बीफ लिए, ग्राइंड बीफ लिए। इसमें मैंने ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 या 2.5 मैंने लिए, 2.5 मैंने ऑनियन लिए। इसको मैंने फ़ाइन चॉपर से निकाला है। अच्छा, जब मैं कोफ्तों के अंदर ऑनियन ऐड करती हूँ इसका पानी मैं निकालती नहीं हूँ, इससे कोफ्ते बड़ी मज़े की जूसी बनती है। लेकिन जब जो प्याज को अभी हम फ्राई करेंगे इसके लिए उसका फिर मुझे पानी निकालनी है। तो ये मैंने ऐड किया। यहाँ पे जो है ना अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक, फ्रेश गार्लिक। इसके अंदर जो है ना जिंजर नहीं जाता है, तो आधा हमने इसके अंदर डालनी है और बाकी जो है ना सालन में डाल देंगे। मसालों में जो है ना यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्यूमिन सीड्स, पपरिका, हल्दी टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, करी पाउडर, सॉल्ट, कोरिएंडर इसमें आपने सबसे ज़्यादा लेना है, और ब्लैक पेपर। तो ये मैंने सारा स्पाइसेस अपना ऐड किया और इसके मसाले में भी हमने स्पाइसेस ऐड करना है। थोड़ा सा सलांट्रो इस पे ऐड करते। अब इसको हमने मिक्स करना है खूब ज़बरदस्त किस्म की, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है इसका। लेकिन बस इसको तब तक मिक्स करते हैं ना कि जब तक सब कुछ एक जान नहीं होती है। तो ये हो गई हमारा मसाला खूब मज़ेदार मिक्स। इसको आपने बहुत देर तक मिक्स करनी है जब तक ये सब कुछ बिल्कुल इस तरह आपस में मिक्स ना हो। इसको कवर करके साइड पे रखती हूँ। अभी जाके इसके लिए जो है ना हमने इसका सालन चीज़ें बनानी है और फिर कोफ्तों को इसमें बना के डालनी है। यहाँ पे जो है ना मैंने दोनों पतीले रखी हुई हूँ। एक पे हमने बनाना है कोफ्ते और एक पे हमने बनाना है मंतू का फिलिंग। तो मंतू की फिलिंग के लिए जो है सबसे पहले ये ग्राइंड मीट जो है मैं डाल देती हूँ। इसका सारा पानी ड्राई करती हूँ। इसको बस छोड़ देते फिर ज़रा सा इसका पानी ड्राई हो जाए। फिर इसमें हमने ऐड करना है बहुत सारा ऑनियन। यहाँ पे इस पर ऑयल ऐड करते। और यहाँ पे मैंने इसके लिए लिया है तकरीबन 2.5 ऑनियन का मैंने सही मज़े से चॉपर से निकाली। इसका पानी निकालते और फिर इस ऑयल में ऐड करते। ये अब इसमें मैं ऑनियन ऐड करती हूँ। इस ऑनियन को हमने लाइट गोल्डन करनी है, बहुत इसका हमने कलर डार्क नहीं करनी है, वरना हमारे कोफ्तों का कलर उस तरह फिर खूबसूरत नहीं बनेगा।
ये हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो गई। अब इस पे तकरीबन 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट ऐड करनी है। इससे बहुत ही मज़े की बनती है। अफ़गानी कोफ्ते जब भी आप बनाएं इसमें आप टोमेटो पेस्ट ऐड कर दें। और इसमें जो ये बाकी जो हमने गार्लिक रखी थी ये हमने ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आपने मिक्स करनी है। और स्पाइसेस जो मैंने कोफ्तों के अंदर ऐड किया था वही स्पाइसेस जो है ना मैं इसके सालन में भी ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे जो है ना तकरीबन मैंने 6 या 5 टमाटर को जो है ना ये चॉपर से निकाली हूँ। कोशिश करें कि टमाटर आप अपना चॉपर से निकालें। ये इसके ऊपर डाल देते और इसके मसाले को खूब मज़ेदार कुक कर लेते। एक बार जब ये ऑयल में ज़रा सा आ जाए ना तो फिर इसके ऊपर कोफ्ते डालना शुरू कर लेंगे। तो ये हो गया इसका मसाला। इसको लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ देते कि ऑयल पे ज़रा सा आ जाए और टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए। मंतू की फिलिंग के लिए जो है ना ये मीट को हमने अच्छी तरह से अब ओके इसका पानी हमने सुखा दिया। अब इसमें हमने ऐड करना है थोड़ा सा ये फ्रेश कुटा हुआ गार्लिक। इसमें भी जिंजर नहीं जाएगी। अच्छा सिर्फ आपने गार्लिक ऐड करनी है। और इसमें ऑयल आपने नहीं डालनी क्योंकि देखिए इस कीमे में ऑलरेडी ऑयल है तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें स्पाइसेस में जो है ना मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स और कुछ भी नहीं डालना है बस। हल्दी जो है ना बहुत हल्का सा आपने इसमें ऐड करना है, ज़्यादा नहीं वरना इसका कलर ख़राब होगी। अब जितना हमारा कीमा है ना उससे डबल मैंने ऑनियन यहाँ पे लिया है। ठीक है ये डाल देते हैं। ऑनियन को इतना कुक नहीं करना है बस हल्का सा आपने कुक करनी है। ये जो है ना इस तरह सौगी सा हो जाए हल्का सा और बस उससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करनी है। ये हमारी मंतू का मसाला बिल्कुल ज़बरदस्त बन गई। देखे ऑनियन इतना सा कुक हो जाए ना फिर इनफ है। और आज मैंने ज़रा सा बड़ी साइज़ पे रखा है कि ये फिर बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। बाकी जब इसको हम कल स्टीम देंगे ना ये बाकी स्टीम में कुक होगा। तो बस इसको हटा के साइड पे रखती हूँ। साग का जो है ना बिल्कुल मेरा सिंपल रेसिपी है और ये अफ़गानी साग है। ठीक है तो इस पर हमने यहाँ डालना है थोड़ा सा नमक। बाद में जब मैं रोज़ा खोलूँगी नमक चख लूँगी, अगर कम ज़्यादा हुआ तो फिर उसको उस वक्त सही कर लेंगे। इस पर हमने ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल और बस आपने इसको इसी तरह रखना है पतीले के अंदर डाल के कवर कर लेंगे। ये खुद ही कुक हो जाएगी। और दूसरा चीज़ जो इस पे हमें ऐड करनी है फ्रेश कुटा हुआ गार्लिक। थोड़ा सा अभी ऐड करते और थोड़ा सा जिस वक्त ये ऑयल पे आना शुरू हो जाए फिर उस वक्त इस पे थोड़ा सा हमने ऐड करनी है। तो इतना इनफ है। इसको बस आपने कुछ भी नहीं करनी है, इसका सर बंद करना है। ये अभी इसमें स्टीम बनेगा ये खुद ही सारा नीचे चला जाएगा। अच्छा ये देखें हमारी जो मज़ेदार कोफ्तों का सालन है ना वो ऑयल पे आ गई। देखिए क्या ज़बरदस्त कोरमा बन गया। तो टमाटर को कुक करने से ये होती है ना कि वो फिर टमाटर की कच्चापन कोफ्तों में नहीं होता है। अब इसको जो है ना हमने करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पे ये मैंने कोफ्ते भी रखा है, थोड़ा सा पानी भी रखा है। अब थोड़ा सा पानी अपने हाथ पे लेते और इन कोफ्तों का शेप जो है ना डिफरेंट होती है, ज़रा सा इस तरह चबली कबाब की तरह होती है। तो बस इस तरह करके चूल्हे को बल्कि आप ऑफ़ करें कि कोफ्ते जो है ना वो एक कुक हो जाएगी फिर एक कच्चा रहेगा। तो इस तरह का करके आपने बस इसको चबली कबाब का शेप देना है। ये फिर जब पक जाए ना तो ये ज़रा सा और श्रिंक हो जाएगी, छोटा होगा गोल। लेकिन हमने इसको इस तरह पतले पतले करनी है। हाँ इसी तरह करके ना मैं सारे कोफ्ते इसमें इसी शेप पे बना के इस तरह डालती जाऊंगी।
ये आपको एक बार दिखा भी दूं कि मैं किधर पहुंच गई। ये जो है ना ज़रा सा मुश्किल वाला कोफ्ते उस्मान को बहुत अच्छा लगता है अफ़गानी कोफ्ते। तो बस इसको इसी तरह करके ना एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या करना है। ये जब आप बनाती हो ना, कोशिश करें ज़रा सा हाथ में इसको इस तरह बार बार मैश करें, उससे फिर आपके कोफ्ते नहीं टूटेगा। और बड़ी मज़े का टेक्सचर बनी है इसकी। अफ़गानी पुलाव के साथ ये इतना मज़े का होगा ना। साग भी जो है हमारा वो हो गई, नरम हो गई है, तो इसका चूल्हा जो है ना मैंने लो पे कर दिया है। ये देखें, ज़बरदस्त। हाँ, कोफ्ते का भी बड़ा मज़े का बन रही है। ये नया कीमा है ना, अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, मेरे ख्याल से पहली बार है। तो इसी तरह इन सब का मैं कोफ्ते बनाती हूँ और फिर आपको हम दिखाते हैं कि उसके बाद हमें क्या करना है। ये सारी कोफ्तों का मैंने टिक्किया बना लिया। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करनी है ताकि नीचे से जो मसाला है ना ये जल ना जाए, बहुत हल्का सा। और तेज़ फ्लेम पे जो है ना हमने इसको कवर करके रखनी है। इसमें चमचा कुछ भी हमने नहीं हिलाना है। फिर मैं आपको साथ साथ में दिखाऊंगी कि करना क्या है। इस साइड पे जो है ना साग भी ज़बरदस्त बन रही है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे ज़रा, अब चूल्हे को आपने तेज़ करना है। इसका पानी बस हमने जो है ना ड्राई करनी है। कोफ्तों के लिए जो है ना हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने पतीले को ऐसे करनी है, ठीक है। 3-4 बार आपने इस तरह करनी है। फिर आपने इसको ओपन करनी है। जिस वक्त कुछ इस तरह लगे, 1 मिनट, अब जो है ना आप इसमें चमचा हिला सकती हो। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें क्या ज़बरदस्त कोफ्ते बन रही है। अब इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे इस मसाले में। ज़रा सा ये ऑयल पे जब आने लगे, फिर इसमें हमने पानी ऐड करनी है और फिर इसको पानी में थोड़ा सा कुक करना है। बड़ी आला कोफ्ते बन रही है माशाल्लाह। अब ये देखें कि कोफ्ते क्या आला ज़बरदस्त कोफ्ते बनी हुई है और बड़ी मज़े का ऑयल पे भी आ गई। अब जो है ना इसका सालन देखें बिल्कुल परफेक्ट। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करनी है ताकि कोफ्ते बड़ी मज़े का कुक हो जाए। और जब तक इसका पानी भी ड्राई हो जाए, वापस इसका सालन गाढ़ा हो जाए ना, कोफ्ते भी बन जाएगी। 1 मिनट। अब इसको जो है ना हमने कवर करनी है। लो और मीडियम के फ्लेम पे आपने इसको कुक करनी है। यहाँ पे हमारा साग भी जो है ना ऑलमोस्ट बन गई है। देखिए इसका सारा पानी ड्राई हो गई। बस ये जो थोड़ा सा और पानी रहता है ना, इसको भी हमने ड्राई करनी है। यहाँ पे जो है ना इस पर आपने थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक डाल दे। इतना ज़बरदस्त इससे मज़े की बनती है ना ये। बस आप अफ़गानी पुलाव के साथ खाए ना तो बस आप अपना उंगलियाँ चाटोगे आपको इतना मज़ा आएगा। अफ़गानी लोगों का जो है, जब कोई मेहमान कुछ घर में आता है ना तो वो यही अफ़गानी पुलाव, कोफ्ते, साग, गोभी और साथ में कोई कबाब का डिश होता है, तो ये लोग इसी तरह करते हैं। तो इसको अब बिल्कुल जब ऑयल पे आ जाए ना, बस इसको हमने हटाना है चूल्हे से। देखिए साग का कलर भी बड़ा माशाल्लाह मज़ेदार ग्रीन हुआ है। अपना कलर बिल्कुल ख़राब नहीं किया है, डार्क कुछ नहीं किया है। तो साग भी हमारा बिल्कुल रेडी है।
यहाँ पे जो है ना मैंने अफ़गानी पुलाव के लिए ये ऊपर गार्निश के लिए कैरेट मैंने खुद ही घर में काटी हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कटा हुआ मिलता है ना वो बिल्कुल बेजान है। तो इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल दें, बहुत हल्का सा, और थोड़ा सा मैं शुगर ऐड करती हूँ, क्योंकि अमेरिका में जो कैरेट मिलती है ना वो बिल्कुल फीका है। जब ये ज़रा सा इस तरह नरम हो जाए ना कि आप हाथ से इस तरह तोड़े तो टूट जाए, लेकिन ज़रा क्रंच भी हो उसमें। फिर एक अलग से फ्राई पैन में थोड़ा सा ये रेजन्स को मैंने फ्राई किया और दोनों को मिक्स किया। जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए ना, बस इसको हमने इस तरह बंद करके फ्रिज पे रखनी है कल के लिए। ये छोटे छोटे काम है जो आप दावत में अगर एक दिन पहले करें ना तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। ये कटिंग में और इन चीज़ों में जो है ना बहुत टाइम लगती है। तो ये बन गई और हमारी जो है मंतू का फिलिंग बन गई है। अभी उसके बाद मुझे गोभी बनानी है, चावलों का यखनी बनानी है। अब यहाँ पे हमने सेटअप किया है चबली कबाब के लिए। चबली कबाब बना रहे हैं और ये है चबली कबाब का मसाला। चबली कबाब की रेसिपी अगर अभी आप पूछोगे, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डिटेल रेसिपी इसका शेयर किया है, तो वो आप देखें, ठीक है। उसी तरह बिल्कुल हमने बनाया है। तो अब इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। बस अब हम बना रहे थे क्या, बस इसके बीच में जो है ना एक टमाटर रख के और बस आपने टिक्कियाँ बनानी है। बड़ी मज़े का मसाला बनी है चबली कबाब का। माशाल्लाह के ऐसे ज़बरदस्त कबाब बन रही है ना इस चूल्हे पे कि 5 मिनट में इतना कबाब जो है ना ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है। ये चूल्हे का लिंक मैं आप लोगों के लिए जो हूँ ना अमेज़ॉन का, इसी व्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूँगी। ये आप ज़रूर लें, बड़ी काम का चीज़ है। इस पे बार आप जो भी चीज़ कुक करें ना बड़ी आरामी से बन जाती है, बड़ा यूज़फुल है। ये देखिए ज़रा माशाल्लाह से सारे कबाब जो है ना हमारा बन गया। तो यहाँ पे हमने इस तरह रखे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सख्त ठंड भी है, लेकिन बस कर लिया। यहाँ पे हमारी मज़ेदार कोफ्ते भी जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। बस चूल्हे को ऑफ करके इसको रिमूव करते। ठीक है, देखिए इसका कोरमा कितना मज़े का बन गई। कोफ्ते भी हमारी बन गई। अब मैं बनाती हूँ चावलों का यखनी। इसको बस कवर करके हटाते। अफ़गानी पुलाव का रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है और डिफरेंट तरीके से शेयर किया है, तो आज डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये आप लेती हूँ बहुत थोड़ा सा ऑयल है, ज़्यादा नहीं। इतना हमने लेना है ना कि इसमें हमने ऑनियन को हल्का सा गोल्डनिश करना है। देखो बहुत हल्का सा, क्योंकि जिस वक्त मैं चावलों को दम पे लगाऊंगी ना, मैं ऑयल गरम करके उसके ऊपर डालूंगी। वो अफ़गानियों का हमारी अपनी जो है ना वो स्टाइल है, उस टाइप की बनती है। लेकिन अभी जो है ना इसकी प्रेशर कुकर में थोड़ा सा डाल दिया और यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 वाइट ऑनियन। उसको थोड़ा सा चॉप करे और ये हमने डालना है। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। ये ऑनियन जो है ना इतना फ्राई हो गई। अब इसमें जो है ना ये मैं लैम का गोश्त ऐड करती हूँ, इसको ज़रा सा भून लेती हूँ और फिर इस पर बाकी चीज़ें हमने ऐड करनी है। साथ साथ में ये जो है ना यहाँ पे मैंने फ्रेश गार्लिक कूटा हुआ है ना, ये भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। इसको खूब भून लेते और फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये ब्लैक पेपर और कूटा हुआ ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर। इसको थोड़ा सा आपने मिक्स करनी है और फिर इसमें बस पानी डाल के इसको प्रेशर देना है।
इसमें मैंने पानी ऐड किया। अब इसको बंद करके 15 मिनट तक कर देते हैं। तो ये हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह के आज़ान हो गई, रोज़ा खोल दिया, खाना वाना खा लिया हमने, एक गिलास चाय पी लिया। अभी जो है ना यखनी में भी प्रेशर बन गई है, बस इससे 3 मिनट और रहती है। अब हमने करना है यहाँ पे मंटू का फिलिंग, और मंटू को मैं फिलिंग कर लेती हूँ, इस बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में डाल दूँगी, फ्रीज कर लूँगी। ये फिर इंशाल्लाह जो है ना कल हमें निकाल के बस मंटू के पतीले में रख दूँगी, तो ये स्टीम में वैसे भी बन जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बस मैंने मंटू का शीट लाई हूँ कोरियन स्टोव से, इसको हम काट लेते हैं ज़रा। चलो बस है तो गीला करते, एक एक स्पून फिलिंग डाल देते। मैंने सब चीज़ों का नमक भी चख लिया, सब चीज़ों का नमक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट थी। सब कुछ ऐसी बनी थी ना जैसे हर चीज़ इसमें बराबर था। तो इस वक्त मेरे पीछे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैश मच्छी है, इसको आपने इग्नोर करनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने इतना बहुत सारा डिशेस बना रही हूँ, तो गन तो मच जाएगी। अभी बस इसके बाद जो है हमको करना है साफ़ सफाई, जो कि सबसे ज़रूरी पार्ट है इसका। केक को बनाना है, ये मंटू को फिलिंग करनी है, गोभी बनानी है, फिर जो है ना हम होंगे डन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? नहीं नहीं, बर्थडे बॉय आपने क्यों करनी है, आपका तो आज हम गुलाम हैं। आप आज बच्चा हो, बच्चा, जब तक आपकी बर्थडे होती है मैं कर देता हूँ, तुम बाकी नहीं नहीं छोड़ दो, मैं कर लूँगी, आप क्यों करती हो? अपने सारे आप काम तुम कर रही। कल आपका सबसे स्पेशल दिन है, इसमें क्यों थकाती हो अपने आप को? मेरे ऐसी मुफ्त में बर्थडे का, मुझे बर्थडे का कोई भी शौक नहीं है, ये आरज़ू बस अपनी खुशी के लिए करती है, अपनी खुशी से करती है, मेरी खुशी के लिए। तो अगर आप ये इंसान से गिफ्ट ले लेना तो फिर मैं ना करूँ, गिफ्ट लेता नहीं है मुझसे, मुझे गुस्से करता है कि मुझे कुछ देना नहीं है। शीट्स बड़े मज़े की हैं। हाँ बड़े अच्छे, मुझे लग रहा है इसमें बड़ी मज़े की बनेगी, तो फिर मैं कहती हूँ अब मैं क्या करूँ इसके साथ। इस तरह बना रही हो? हाँ बस इस तरह पचक करके रख दो। चलो ये मैं करता हूँ, तुम बाकी का नहीं काम नहीं करोगे। मैं कर लूँगी, जल्दी अगर जल्दी आपको काम। अकेला नहीं छोड़ूंगी। काम खत्म हो गया टीम ना? वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। सही है, सही है। हमारी थीम से वैसे भी दुनिया को बड़ी तकलीफ होता है। अल्लाह खुदाया। ये देखिए हमारा हो गया मंचू डन। जान मुझे यहाँ से वो बटर पेपर आप दे दे। अच्छा इसको मैं अब करूँगी फ्रीज, ठीक है? तो जब आपके घर में इस तरह का कोई दावत हो ना, तो आप एक रात पहले मंचू बना सकती हो और उसको इस तरीके से जो है ना वो कर सकती हो। ये फ्रीज़र में आप रख सकती हो, क्योंकि अगले दिन हमने इसको मंचू के देग में पतली में जो है ना स्टीम देना है। तो ये देखिए मैंने एक लेयर रख दिया, इसके ऊपर हमने एक पेपर रखनी है ताकि ये एक दूसरे में चिपक ना जाए, और इसके ऊपर दूसरा रख देंगे इस तरह। हाँ देखिए अब कल मैं निकालूंगी, स्टीम दूंगी। मैंने कहा जान एक कप चने का दाल ज़रा सा रख दे बॉईल के लिए, कि इसका वो मसाला भी मैं बना लूँ कि कुकिंग का सारा काम जो है ना कंप्लीट हो जाए। अभी जितना चीज़ें बना है हमारे पास, मेरे ख्याल से तो है, तो सही है हमारे पास है ना। नहीं है
क्या कह रही हो? मम्मी को जब वो करने जाऊंगा। ठीक, वाह, सही है। तो इसको इस तरह हो गया। अब इस बाकी जो है ना दूसरे में रख देंगे। ये अब मैं ले जाऊंगी, बाहर फ्रीज़र पे रख लूँगी। इस तरह मेरे कमर में इस वक्त दर्द हो रही ना पीछे, कि सही हमारा जिल निकल गई है। ये देखे, ये एक्स्ट्रा ये भी बाहर फ्रीज़र में रख दे बस, और फिर इसको सुबह निकाल दूँगी। फ्रीज़र में तो जगह है ना बाहर। हाँ, ये देखे, ये हो गया कल का मंतू। अब हमने बनाना है गोभी। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी। ये गोभी का रेसिपी मेरा बिल्कुल डिफरेंट है, शायद पता नहीं आप लोग किसी तरह बनाती हो या नहीं, लेकिन इस तरह एक दिन बनाए। इस पे आपने लेनी है ऑयल। ऑयल में हमने ऐड करनी है फ्रेश गार्लिक। इसमें भी जिंजर नहीं जाएगा, ठीक है। इसको मिक्स करें। साथ में ऐड करनी है तकरीबन 3 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट। और ये हमने बनानी है प्रेशर कुकर में, ठीक है। तो ये गोभी जो है प्रेशर कुकर में बनती है, इसी तरह आप बनाएं और बड़ी मज़े की बनेगी। स्पाइसेस के लिए मैंने लिए चिकन क्यूब, ब्लैक पेपर, करी पाउडर, साथ में मैंने लिए पपरिका, अजवाइन, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर, क्यूमन सीड्स, हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट। तो ये हमने इसमें ऐड करना है। ये आपने इसको मिक्स करनी है। गोभी को पहले से ही मैंने वॉश करके रखी हुई हूँ। ये देखिए, टोमेटो पेस्ट जब इस तरह हो गई ना, तो बस अब आपने इसमें अपना ये गोभी ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी का मैंने ज़रा सा साइज़ बड़ा बड़ा रखा है। ये इसी तरह हमने बनानी है, और ये प्रेशर कुकर में हमने बनाना है, ठीक है। अब इसको हमने मिक्स करना है, भून लेना है, ताकि खूब मसालों के साथ ये ज़रा सा मिक्स हो जाए। और फिर इसमें बहुत हल्का सा पानी ऐड करके प्रेशर देंगे। बड़ी खूबसूरत कलर आती है ये अफगानी पुलाव के साथ, बड़ी मज़े की होती है। आयत जान को बहुत पसंद है, तो आयत की खातिर जब भी मैं अफगानी पुलाव बनाती हूँ, गोभी उसके साथ ज़रूर बनाती हूँ। और गिर गया, मुझे भी पसंद है अफगानी पुलाव के साथ गोभी। जिस वक्त आप इसमें पानी ऐड करोगे, पानी ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी है, क्योंकि गोभी से भी पानी निकलती है। बस हल्का सा आपने ऐड करना है, वरना फिर इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगी। बस अब इसको हमने इस तरह मिक्स करके बंद करना है। 5 मिनट्स तक आपने इसको प्रेशर देनी है, और फिर निकालना है। बस आपका गोभी रेडी हो गई। आप इसका नमक भी मैं चख लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। बस इसको 5 मिनट्स तक प्रेशर देती हूँ, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये हमारा गोभी भी जो है ना बन गई। ये सारा जो है ना मैं इस फॉइल ट्रेस में निकाल लेती हूँ, और फिर ये रख लेंगे फ्रिज में। हाँ, ये हो गया गोभी। पीछे बड़ी गजब किस्म की बर्तन जमा हुआ है। ये हो गया साफ। ये क्या था, मेरा काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना आसान हो गई। अगर मैं ये सब कुछ कल कर लेती थी ना, तो मेहमान बेचारे सारे भूखा रह जाते थे, क्योंकि ये एक ऐसी डिशेज़ है ना जो टाइम बहुत ज़्यादा मांगता है। और यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं है कि मेरे साथ वो कर ले, तो ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो बर्तन
निकल जाती है ना, वो अलग से फंसाना है। ये हो गया साग, ये हो गया कोफ्ते। वाह क्या ज़बरदस्त कोफ्ते बनी है ना। इसके ऊपर से अभी ऑयल में हटाती नहीं हूँ, इसके ऊपर से ऑयल जो है ना कल फिर मैं हटा दूँगी जिस वक्त गरम कर लूँ। ये हो गया हमारा मज़ेदार चबली कबाब। मैंने इस बार सब कुछ जो है ना बीफ का रखी हूँ, क्योंकि अक्सर टाइम जो है ना लोग पूछते कि तुम अपनी हर एक दावत में सब कुछ एक ही तरह एक ही डिशेस बनाती हो। एक्चुअली बात ये है कि दावत में मैं सब कुछ एक ही तरह बनाती नहीं हूँ, मैं डिफरेंट बनाती हूँ, लेकिन मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो कि मुझे पता है कि सब खाएगा और उनको पसंद है, और वो उनके पसंद के मुताबिक मैं बनाती हूँ। चिकन 65 का आप लोग हमेशा कहते हो, चिकन 65 जो है अशर को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अशर की खातिर जो है ना मुझे उसी तरह बनानी पड़ती है। अभी भी आज भी कह रहे, कहते हैं आपने चिकन 65 नहीं बनाया है। मैंने कहा नहीं, आज चिकन 65 अब इस तरह सीधे रख दो इसके ऊपर, सीधे इस तरह। वही कर रहा हूँ ना। तो ये मैंने सारा कुछ निकाल दिया छोटे फॉइल ट्रेस में, क्योंकि कल फिर ये मैं ओवन में रख लूँगी गर्म होने के लिए बफ़े डिशेस में डालने से पहले। आप लोगों ने बफ़े डिशेस का बहुत ज़्यादा डिटेल पूछा है, ये फिर इंशाल्लाह मैं कल के व्लॉग में आपको बता दूँगी, एक एक दिखा भी दूँगी कि आप कहाँ से ले सकती हूँ। यूजुअली जब मैं खाना डिश आउट करती हूँ तो मैं इतनी जल्दी में होती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता है कि आपको बताऊँ, लेकिन रील में मैं हमेशा पोस्ट करके वॉइस ओवर रिकॉर्ड जब करती हूँ तो बताती हूँ। ये हो गया, अब हमको बनाना है केक। मैं आप लोगों को क्लोज़अप से दिखा रही हूँ कि एक दिन पहले दावत से मैंने क्या क्या बनाया और फाइनल लुक इनकी किस तरह लग रही है। ये है मंतू, जो कि मैंने अभी दोबारा फ्रीज़र से निकाला कि आप लोगों को दिखाऊं। ये हो गई हमारी अफ़गानी पुलाव का यखनी। तो जो भी चीज़ आप जब पहले बनाती हो ना, फ्रिज में रखने से पहले आपने उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा करनी है। ये हो गई मज़ेदार सी चपली कबाब, बहुत ही मज़े की चपली कबाब बनी है, और कोफ्ते भी तो बहुत ज़्यादा आला बनी है। ये अफ़गानी कोफ्ते, इसका ऑयल हम रिमूव करेंगे जब कल इसको डिश आउट करेंगे, अभी हमने नहीं करनी है। और ये हो गई हमारी मज़ेदार साग, बड़ी मज़े की साग बनी है। गोभी अभी तक मैंने चखा नहीं है, लेकिन लग रही है कि बहुत मज़े की बनी है। ये हो गए गोभी, और ये हो गई मंतू के लिए चक्का का जो योगर्ट बनाती हूँ वो। बस इसमें आपने ये योगर्ट को जो है ना वो करनी है, पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स करनी है, पतला सा पेस्ट टाइप इसका बनानी है। उसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट, थोड़ा सा लीमू का जूस, साथ में फ्रेश गार्लिक। तो ये हो गई अभी ये चीज़ें। इसमें से जो है ना गोभी का टेम्परेचर अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसको छोड़ दूँगी कि ठंडा हो जाए। बाकी चीज़ें ठंडा हो गई है तो वो बाकी चीज़ें फ्रिज में जाएगी, मंतू चला जाएगा वापस फ्रीज़र में। ये सारा चीज़ें मैं कवर कर लेती हूँ और फिर केक का काम शुरू करते हैं। हम बनाएंगे केक का व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हैवी व्हिपिंग क्रीम, ठीक है। ये आपने एक लेना है, और अगर आपके पास किचन एड का मशीन है तो आपका काम बहुत आसान होगा। अगर नहीं है, हैंड मिक्सर के साथ भी आप कर सकती हो। ना मेरे मुंह में गिर गई, चादर पे भी गिर गई, मेरे कपड़ों के एक हाल हुआ है आज। तो इसका पूरा एक पैक इस पे डाल देती हूँ किचन एड के मिक्सर में, और इसको बस ऑन करते जब तक इस हैवी क्रीम से जो है ना वो बन जाए व्हिपिंग क्रीम। इसी से मैंने बटर भी बनाई थी, याद है आप लोगों को। इसी कोई एक्स्ट्रा व्हिप कर लो तो बटर एक्स्ट्रा व्हिप करे तो इससे वो बन जाती है बटर। इसके साथ पे जो है ना मैं ये प्लास्टिक जो वो होती है प्लास्टिक रैप खाने पे जो आप यूज़ करती हो,
इसको इस तरह करके यहाँ पे कवर करते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा गन मच जाती है, तो वो फिर सारा आपकी। कल मैंने इतना ज़बरदस्त सब जगह साफ़ किया था, लेकिन आज जो है ना आधा कुकिंग में वापस मैसी हो गई है। खैर चल, कोई बात नहीं है। इसके देखो पीछे मशीन के वेंट तो वो नहीं है, बंद वेंट किधर है? नहीं, वेंट बंद नहीं है। ठीक है, बस इसको चलाते जब तक इससे व्हिपिंग क्रीम बन जाए। ये देखिए, आप जब इसको इसी तरह मिक्स करती जाती हो ना तो वो आराम आराम से सख्त होता है। अब थोड़ी देर और इसको हम मिक्स जब करेंगे फिर इससे व्हिपिंग क्रीम बन जाएगी। देखिए ऑलमोस्ट हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है ना वो बस बन गई है। ठीक है, तो अब इसको हमने ऑफ करना है। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त व्हिपिंग क्रीम बन गई। एक और थोड़ी बार मिक्स करके बस। अब आपको किस तरह पता चले कि आपका व्हिपिंग क्रीम सही है बनी है, तो इस तरह आपने एक केक के स्पैचुला ले, इस पे क्रीम ले और इस तरह करें। ठीक है, अगर इस पे सही तरह स्टिक हुआ ना तो मतलब ये देखें कि बन गई है। वो इस तरह ना हो कि इससे स्लिप हो के गिर जाए। चले, अब इसको बस निकालते और अपना केक का काम शुरू करते। ये हो गई हमारी मज़ेदार केक जो हमने बनाए थे। अब इसके जो ये साइड्स सख्त है ना, इसको हमने रिमूव करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह करके इसके सारे ये सख्त पार्ट्स जो है ना हमको रिमूव करनी है, क्योंकि ये केक में मज़े का नहीं होता है। अब ये वाला पार्ट हमको हटानी है। ये हटाना ज़रा सा मुश्किल होता है। इसका बड़ा एक पतला सा लेयर जो होती है क्रस्ट इसका, ये हमें बस रिमूव करनी है। मैं दोनों केक से जो है ना ये सारी इसकी क्रस्ट जो है ना वो हटाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगती है और पेशेंस से ये काम करनी पड़ती है। हो गई हमारा कटाई केक की। अब इससे हमने बनानी है हार्ट शेप। तो सबसे पहला जो है ना हमने रखना है ये वाला। वो लेयर रखो, नहीं, इसको बीच में रखो। बीच में रख लूँ? क्यों? चलो रख दो, ठीक। बीच में नहीं, ये इधर रहे क्या? अच्छा, ये मुझे ज़रा सा छोटी लग रही है इसके लिए। नहीं, इसको इस तरह यहाँ पे रखो। हाँ, अब सही हो गया। थोड़ा सा ऊपर रख दो, थोड़ा सा ऊपर। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा इधर। तो ये हो गई हमारा एक पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन जो है ना हमने लेना है चॉकलेट का। तो इस दोनों को जो है ना एक ही शेप पे हमें इस तरह ट्रायंगल काटनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बारी पेशेंट
काम होता है। इसी तरह ना। इसका शेप हमें सही करनी होगी। अब यहाँ पे जो है ना मैंने लिया है ये पाइनएप्पल का जूस और इसके साथ थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का जूस मैंने ऐड किया है। इसके ऊपर हमें डालना है खूब बहुत सारा जूस, मज़े का जूसी केक बने। अच्छा राइट केक कैसा है? मज़े का इनफ होगा। वो खैर है, जब क्रीम लगाएंगे ना तो इसका शेप ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। और मत काटो, ये सही हो जाएगी। इसको जब हम क्रीम लगाएंगे ना तो इसका ये सारा कुछ सही होगा। मेरा दिल टेढ़ा मेढ़ा मत बनाओ। तुम्हारा दिल टेढ़ा, तुम्हारा दिल इतना खूबसूरत बनाऊंगी कि तुम्हारा आंखें खुली की खुली रह जाए। तो अब इसके ऊपर हमने लगाना है व्हिपिंग क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दिल एकदम से दिल बनेगा। मेरे ख्याल से कि मैंने पता नहीं किसके बर्थडे में बनाई थी, आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी शेयर किया था। अच्छा, इस केक की जो साइड्स में काटती हूँ ना वो मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती। मेरे बच्चे सारा ऐसे माशाल्लाह से खा लेते, तो वो आप अपने बच्चों को दे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप लोग अपने हस्बैंड्स के बर्थडे में क्या करते हो, किस तरह अरेंज करते हो। अच्छा, ये हमने डाल दिया इधर एजेस पे क्रीम लगा। अच्छा सब्र करो, डालती हूँ। एक मिनट ज़रा उस्तादी ना करिए आप। अब इसके ऊपर जो है ना पाइनएप्पल हमने डालनी है बहुत सारा। एजेस जो है ना मैं जब दूसरा लेयर रखती हूँ इसके ऊपर फिर मैं करती हूँ, एक ही बार में सब कुछ फिनिश ना करे। तो बहुत सारा पाइनएप्पल हमने रखनी है इसके बीच में। से जूस गिर रहा कर लो, इसको नीचे रख। इसके बीच में अगर आप स्ट्रॉबेरी भी रखना चाहती हो वो भी आप रख सकती हो, लेकिन पाइनएप्पल के ही सिर्फ मज़े का होता है। स्ट्रॉबेरी के साथ जो है ना इसको हमने कल डेकोर करनी है। इतना इनफ होगा। तो ये हो गया हमारा ये पहला पॉट। अब इसी के ऊपर जो है ना हमने रखनी है बाकी केक। इसको पहले काट लो। ये वो केक के शेप के साथ काटनी होती है। पहले अगर आप काट लोगे तो फिर वो हो जाएगी, आपसे ख़राब हो जाएगी केक के ऊपर रख के बराबर। अच्छा, इसके कटाई के बाद इसका मुखरा कुछ इस तरह लग रही है। अब यहाँ पे भी हमने जूस डालना है पहले,
और फिर इसके ऊपर हमने लगाएंगे क्रीम। जूस से ये बड़ी मज़ेदार जूसी केक बनती है और ये कल तक और भी मज़ेदार हो जाएगी इंशाल्लाह। बोलो क्या बोलना चाह रही हो? नहीं बोलो, कुछ आ रहा है आपके दिल में लेकिन बोल नहीं रही हो। वो जो बात है उसको इसमें वो है, तुमने दोनों स्क्वायर यूज़ किए हैं, एक स्क्वायर होता है एक राउंड होता है। हाँ जान, राउंड होता है। हमारे पास राउंड का कप नहीं था, जो कप हमारे पास था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। ठीक, हाँ तो सही। मैंने इसलिए किया, माजरत के साथ, बहुत माजरत। इसका खैर नहीं है। अच्छा एक तो मैं जब तक जाती हूँ ना, इसको ये बस मस्ती चढ़ जाता है कि मुझे तंग करे। ये आप लोग रहे इस पे कोई वो नहीं है। नहीं, वो फिर क्रीम के साथ वो होती है। पेपर टॉवल किधर गया? ये ज़रा हाथ के पास रख देते, चाहिए होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आपके हस्बैंड भी इसी तरह आपके साथ काम करता है या ये सिर्फ मेरा बंदा इस तरह है? वो थकी हुई है तो इस वजह से। आपके लिए तकावत कुर्बान। आपने तो बर्थडे मेरी नहीं किया था ये चीज़ें, याद है आपको? मैं अक्लमंद हूँ, मैंने तैयार। नहीं अकलमंद, तुम चालाक हो। वही ना। अच्छा इसकी बोर्ड को जो है ना बाद में साफ भी कर लेंगे। तो ये हो गई। अब इसके ऊपर हमने लगाना है क्रीम। साफ कर ली लो। खैर है, अभी 2-3 इस पे लेयर हमने लगानी है। अब इसका क्रीम का प्रोसेस जो है वो दूसरा वो करे, ऑन करे प्लीज़, ज़रा सा लंबी है। अब इसके साइडों में भी हमने इसी तरह क्रीम लगानी है। इसको मैं एक कोट लगा लूँगी और फिर मैं इसको रख लूँगी फ्रिज पे। फिर इसके ऊपर दूसरा कोट क्रीम का कर लगाएंगे, जिससे केक और भी नीट और क्लीन हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त ये अभी बन रही है ना, तो ज़्यादा इसको जो है ना वो नहीं करते। ये बस आप जब क्रीम लगाती हो ना तो इसका शेप भी साथ साथ में सही करे, इस तरीके से जो मैं कर रही हूँ। अच्छा ये केक का भी मैंने कई बार रेसिपी ट्राई की है और मुझसे कई बार ख़राब भी हुआ है। इसके लिए भी, बेकिंग के लिए भी जो है ना आपको एक टाइम प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, फिर जाके इसमें परफेक्शन आ जाता है। एक इंसान कहता है अच्छा आप मुझसे सही बन रही है। ये मैंने और उस्मान ने इतना ट्राई किया था जब तक हमने इसका ये आराम से करो साइड इसकी। फाइनल तरह इसका करती हो तो वो मैं होता इससे आराम से कर रहा हूँ। आपको लग रही है तो मैं ज़ोर ज़ोर से कर रही हूँ। देखो मैं इस तरह आराम से मत कर करो, रही हूँ। वो इस केक तरह नाजुक उसको है। ऊपर, वही कह रहा हूँ ना कि इसको साइड से ही सिर्फ इस तरह वो करो। हाँ ये तरीका होता है। ये देखे कि कैसे कमेंट्री पास हो रही है, मुझ बेचारे पे जुल्म कर रहा है। अरे आज माफ है, बर्थडे बॉय है ना। आज आरजू चाह के भी लड़ाई नहीं कर सकती। बर्थडे वैसे गुजर गई है, खैर बर्थडे नहीं है ये, अफ्तार डिनर है ऐसे ही। नहीं इफ्तार डिनर है। तुम इधर ये देखो मेरा नाम ये कैसे बद कर अफ्तार रहा है। का मेरी फैमिली सारे आ रहे हैं मेरे। इफ्तार डिनर पे केक बन रही है। हाँ तो बस वो तो तुमने अब क्या कहें, तुम्हारी तुम्हारा मोहब्बत बर्थडे है, जान मैंने पिछले 2 तुम्हारी महीनों से तुम्हारी प्लानिंग मोहब्बत किया है ना। था। हाँ वो तो, लेकिन मुझे पर्सनली बर्थडे का कोई शौक नहीं है, आरज़ू की ख्वाहिश चलो नहीं करते इसका बर्थडे कल, बस कैंसिल ठीक कर देते हैं। ठीक। चलो कल मैं अपनी 1 मिलियन का बर्थडे बनाऊंगी। कल कल हाँ 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए केक काट लेंगे। नहीं आप नहीं काटोगे, मैं सिर्फ काटूंगी। ठीक।
तो इसको पूरे इसी तरह मैं करके कवर करती हूँ सारे कॉर्नर से और फिर आपको दिखाती हूँ। फिर इसको हमने कवर करके फ्रिज में रखनी है। ये हमारा केक जो है ना, इसका पहला कोट हमने लगा लिया। अब इसका फाइनल लुक जो है ना, आपको वो कल ही पता चल जाएगी, लेकिन सो फॉर बहुत ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। अब इसको हमें करना है कवर। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये बारबेक्यू का जो स्टेक है। इसको हमने पूरे एक ही साइज़ में काटनी होगी। ये खैर अभी भी टच कर रही है, लेकिन फिर भी ज़रा सा बेहतर है। अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, क्योंकि फ्रिज में खाना है तो खाने का जो है ना स्मेल केक में नहीं जाना चाहिए। ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त पैक हो गया। जब सुबह सारा खाना मैं जब फ्रिज से निकाल दूंगी ना, फिर मैं इसको निकाल के दोबारा जब इसका डेकोरेशन और सारा कुछ कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी। फिर उस वक्त अनकवर भी रख ले, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी ओवरनाइट रहेगा ना, तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई भी फूड स्मेल कुछ ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इंसान को ख्याल रखनी होती है दावत में। कि कोई आपके घर आता है तो कुछ खाए तो उसको मज़ा तो आ जाए। अब इसको बस हमने रखना है फ्रिज में, ठीक है। तो ये देखें, हाँ ज़बरदस्त पैक हो गई। केक का काम तो हो गई और कुकिंग भी कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन है ना किचन की, वो आप ना पूछें। ऐसे ज़बरदस्त किस्म के बर्तन गंदा हुआ है, ऐसे ज़बरदस्त किस्म की गंद मची है ना। अभी हमने इसको फटाफट क्लीन करनी है और ख़ूब चमकाना है किचन को, ठीक है, साफ़ सुथरा करनी है और फिर अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह के सारे किचन जो है ना डीप क्लीनिंग हो गई, फ्लोर से लेके काउंटर्स, कैबिनेट्स, पीछे जो वॉल है, सब जगह अप्लाइंसेस, सब वहाँ पे जो सामान मुझे कल की ले चाहिए तो वो मैंने वहाँ पे ही रखा है। और बाकी सारे क्लीनिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। डिशवॉशर भी मैंने ऑन किया, बाकी बर्तन भी वॉश करके संभाल दिया। इस वक्त यहाँ पे है टाइम तकरीबन रात की 2 बजे, 2:10 से 2:10 हो गई है। अभी बस जाके मैं भी सोती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है। बाकी आपके साथ इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में शेयर करते हैं। तो दुआ करें कि सब कुछ
खैर से हो जाए और टाइम पे हो जाए। तो बस ये था आज का व्लॉग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का व्लॉग कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।